मसल ट्रेनिंग सिंप्लीफाइड के एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। आज ये इस प्लेलिस्ट का या फिर इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसके अंदर हम लेग्स की बात करेंगे। एपिसोड 6 के अंदर हम पूरे लेग मसल जो होते हैं, कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ठीक है, बाद में आपके काफ, फिर बाद में टिबियालिस एंटीरियर, आपके एब्डक्टर्स, ये सब की हम बात करने वाले हैं। ओके, सो आपको अपने लेग्स के लिए सिर्फ 4 वेरिएशंस यानी कि सिर्फ 4 वेरिएशंस चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहली वेरिएशन होगी स्क्वाट की वेरिएशन। अब मैं यहाँ स्क्वाट की वेरिएशन क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि अगर आप बारबल स्क्वाट्स, जो ओल्ड स्कूल स्क्वाट्स होते हैं, बारबल स्क्वाट्स, अगर आप वो कर सकते हो तो प्लीज़ वही करो, क्योंकि वही बेस्ट है और वो एक कॉम्पाउंड लिफ्ट है। उसके आगे ना तो कोई है ना तो कोई होगा। उसके बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी है। अगर कोई मुझे बोले डेडलिफ्ट या स्क्वाट तो मैं हमेशा स्क्वाट को ही सिलेक्ट करूंगा। पर बेसिकली ये आपके एक्सरसाइज सिलेक्शन या फिर आपकी कोई पास्ट इंजरीज के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो आप ये तभी करें जब आपको कोई इंजरी ना हो। अगर आप कर पाते हो तो ये अच्छे में अच्छा है। स्क्वाट इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। पर मैंने यहाँ स्क्वाट के वेरिएशन बोले हैं, मतलब अगर आप बारबल स्क्वाट्स नहीं कर सकते तो आप मशीन के ऊपर मशीन स्क्वाट्स भी कर सकते हो। अब मशीन के अंदर हैक स्क्वाट आ गया। कई सारे जिम्स के अंदर हैक स्क्वाट्स की मशीनें भी होती है, तो आप हैक स्क्वाट के ऊपर स्क्वाट कर सकते हो। या फिर लेग प्रेस। अब कुछ लोग बोलेंगे लेग प्रेस, हाँ, लेग प्रेस भी एक स्क्वाट का ही वेरिएशन है, बस वो एक मशीन है और उसकी थोड़ी प्लेसमेंट अलग है। बाकी हैक स्क्वाट की जो मशीन होती है, जो लेग प्रेस होता है, वो एट दी एंड एक स्क्वाट का ही वेरिएशन है। तो अब हम दूसरे मसल की बात करेंगे। आपके कॉर्ड्स कवर हो चुके हैं, हैमस्ट्रिंग की बात करते हैं। तो वेरिएशन फॉर हैमस्ट्रिंग के अंदर आएगा पहला लेग कर्ल्स। देखो हैमस्ट्रिंग बहुत सिंपल मसल है, इसके लिए आपको 10 एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आती है। पहली मशीन वाली लेग कर्ल, ऑफ जिम्स के अंदर यही वाली मशीन होगी, तो इसीलिए आप लेग कर्ल्स को कभी भी स्किप मत करो। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो लेग कर्ल्स के अंदर एक मशीन मतलब ये एक मशीन है, इसके अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो वेट को, और इसके अंदर आप वेट को कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉपरली माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो, और इसके अंदर आपको टेंशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो लेग कर्ल्स को कभी भी स्किप ना करें। दूसरी जो हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है वो है रोमेनियन डेडलिफ्ट। अब ये प्रॉपर जो पावर लिफ्टिंग की डेडलिफ्ट होती है वो नहीं है, ये है रोमेनियन डेडलिफ्ट। इसके अंदर आपको अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना होता है और इसके अंदर आप पूरा वेट नीचे नहीं रखते। आप इसे डंबल से भी कर सकते हो, बारबल से भी कर सकते हो। कुछ लोग ये रोमेनियन डेडलिफ्ट को केबल के ऊपर भी करते हैं, पर मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप केबल पे करो। आप या तो डंबल से करो, वो बेस्ट रहेगा, और अगर आपको डंबल से नहीं करना तो आप बारबल से भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी वेरिएशन है। और अगेन अगर आप 2 लेग डे लेते हो तो पहले आप लेग कर्ल्स कर सकते हो, फिर दूसरे लेग डे में अगर आप रोमेनियन डेडलिफ्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जो तीसरा जो मसल आता है वो है काफ रेजिस, मतलब काफ का मसल्स। कुछ मशीन्स के अंदर काफ रेजिस की अलग से मतलब मशीन होती है। अगर वो है स्टैंडिंग काफ रेजिस वाली जो मशीन होती है, स्टैंड मतलब खड़े होकर जब हम काफ रेजिस करते हैं, वो मशीन है तो अच्छे में अच्छा। अगर वो नहीं है तो बेसिकली हैक स्क्वाट की जो मशीन होती है उसके ऊपर भी आप अपनी नी प्लेसमेंट करके आप काफ रेजिस परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप डंबल लेकर भी काफ रेजिस कर सकते हो। पर अगर मशीन है तो वो अच्छे में अच्छा। काफ ज़्यादा बेसिकली आपको काफ ट्रेन करने के लिए आपको ऊपर नीचे ही करना पड़ता है काफ मसल्स का यूज़ करके। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, डंबल लेके भी कर सकते हो। अगर मशीन नहीं है तो मशीन है तो अच्छे में अच्छा, और स्टैंडिंग काफ रेजिस बेस्ट होगा। सीटेड की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग ही करो, उसके 3 सेट अंटिल फेलियर, बेस्ट। और लास्ट, और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, और वो है एबडक्टर्स। ऑप्शनल इसीलिए क्योंकि कुछ लोग इसको ट्रेन नहीं करते, पर बेसिकली अगर आप एबडक्टर्स को भी अलग से ट्रेन करते हो तो ये आपकी स्क्वाट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी ही करेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिबियालिस एंटीरियर। आपका जो फ्रंट काफ होता है, आपका जो काफ का जो मसल है, उसके आगे जो मसल होता है टिबियालिस एंटीरियर, जैसे कि अभी वीडियो में देख रहे हो, वो आप कीटल बेल लेके या फिर केबल लेके ट्रेन कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा मसल ग्रुप है और उससे भी आपको ट्रेन करना चाहिए। 2 सेट इनफ हैं। तो बस यही कुछ लेग के वेरिएशंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको 10 एक्सरसाइजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एकदम डिटेल्ड में नोट्स भी लिख दिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन, मेरी सारी वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन खोल के देखो, उसके अंदर मैंने पूरा नोट्स में अच्छे से लिख दिया है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसमें नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, नंबर ऑफ वेरिएशन, नंबर ऑफ सेट्स एंड रैप्स सब देख सकते हो। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है
फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू। मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। ये तो लास्ट एपिसोड था, अभी आगे कोई सीरीज चालू करेंगे तो उसमें मिलेंगे।